नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा था, इस ओलंपिया में अपडेट्स के साथ साथ मैं आप लोगों को कंपैरिजन वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। सो हियर इट इज कंपैरिजन बिटवीन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन वर्सेस डियोगो। सो गाइज, ये कंपैरिजन कुछ इलॉजिकल कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल एंड वैलिड कंपैरिजन है। बिकॉज इन दोनों एथलीट्स का कंपैरिजन हमने स्टेज पे रियल में देखा है पिछले साल, राइट। और इस साल भी काफी ज्यादा चांसेस है कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अपना चौथा टाइटल जीते या फिर डियोगो सेकंड या थर्ड नंबर पे है। बिकॉज ब्रैंडन हेंड्रिक्सन एक कंप्लीट पैकेज है, पीपल फेवरेट है। और अगर डियोगो की बात करूँ तो डियोगो भी बिल्कुल शांत एथलीट है, जो कुछ करना है वो स्टेज पे करते हैं, लोगों से उनको प्यार मिल रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट अरोगेंट लाइक अदर मेंस फिजिक एथलीट, और कंसिस्टेंटली इंप्रूव करके जा रहे हैं खुद को। लास्ट ईयर ओलंपिया टू आर्नोल्ड क्लासिक उन्होंने इतना खुद को ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब कंडीशन वाइज बहुत ही ज्यादा पील्ड एंड बहुत ही ज्यादा टाइट आए थे स्टेज पे। सो गाइज, लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ब्रैंडन हेंड्रिक्सन पसंद है, बहुत सारे लोगों को डियोगो भी पसंद है। बट मैं आपको कहना चाहूंगा ब्रैंडन मोस्ट अंडररेटेड एथलीट है मेंस फिजिक है। बिकॉज उनकी जैसी फिजिक कभी देखने मिली ही नहीं मेंस फिजिक में। एक कंप्लीट पैकेज, एक डेंस पैकेज है। और मैं तो कहता हूँ मेंस फिजिक डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी जिन लोगों को मेंस फिजिक में जाना है, मेंस फिजिक में जाके अपर पोजीशन ग्रैब करनी है, उनको ब्रैंडन को फॉलो करना चाहिए, उनके बॉडी के क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। जैसे वो स्टेज प्रेजेंस रखते हैं, जैसे वो एटीट्यूड रखते हैं, और लोगों को उनको उतना क्रेडिट नहीं देते, बट फिर भी वो अपने रेस में लगे हुए हैं। अगर डियोगो की बात करूं, देन गाइस डियोगो लास्ट 2 ईयर से टॉप 3 में आ रहे हैं। और इस साल उनकी भी चाहत काफी बड़ी होगी कि उनको टाइटल जीतना है या फिर उनको सेकंड नंबर पे एटलीस्ट आना है। सो गाइस, अगर कंपैरिजन बनता है देन इट्स फ्रेम वर्सेस फ्रेम। और मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर टू वेस्ट रेशो, देन वो डियोगो का अच्छा है। कोई भी कह सकता है खुली आंखों से कि डियोगो का शोल्डर टू वेस्ट रेशो काफी अच्छा है। हालांकि ब्रैंडन की भी वेस्ट काफी टाइट आती है और एप्स बिल्कुल प्रोट्रूड होते हैं, सेपरेट दिखते हैं। बट अगर डियोगो की बात करूँ, देन जेनेटिकली उनके एप्स का सेक्शन उतना अच्छा नहीं है, एप्स उतने ज्यादा इंसर्ट नहीं है मिड सेक्शन पे उनके। और इसीलिए उनका मिड सेक्शन उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं लगता, उतना ज्यादा इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पाता स्टेज पे। बट फिर भी फ्रेम के बलबूते पर अभी तक उनको प्रायोरिटी मिल रही है। और ओवरऑल बात करें तो गाइस, आप नोटिस करना, डियो के शोल्डर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और इसीलिए उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशो अच्छा लगता है। बिकॉज शोल्डर की अगर बात करोगे, देन ब्रैंडन की भी शोल्डर उतने ही ज्यादा डेवलप्ड है। बट जितने शोल्डर डेवलप्ड है उतनी उनकी चेस्ट डेवलप है, उतने उनके आर्म्स है, और उतने उनके लैट्स आते हैं, मिड सेक्शन आता है। और इसीलिए उनको बैलेंस एथलीट कहते हैं, राइट। बट डियो की बात करूँ, देन गाइस इट्स जस्ट आई इल्यूजन। बिकॉज उनकी आप आर्म्स देख लो, डोमिनेट करते हैं डेफिनेटली, बट उनकी मिड सेक्शन और लैट्स का इंसर्शन ऑब्लिक्स के साथ उतना अच्छा क्रिएट नहीं हो पाता। और इसीलिए उनके शोल्डर्स और डोमिनेट लगते हैं। बिकॉज शोल्डर एक ऐसा मसल है उनके फिजिक पे जो कि जेनेटिकली भी अच्छा है और फिजिकली भी उन्होंने ज़्यादा डेवलप करा हुआ है। और आप अगर चेस्ट नोटिस करोगे तो उनकी चेस्ट पतली लगती है, उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगती एज कम्पेयर टू ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। सो गाइस, फ्रंट से ये सारी चीज़ें नोटिस होती है। बट फिर भी डियोगो का अगर शोल्डर अच्छे है, डियोगो का अगर शोल्डर टू वेस्ट रेशो अच्छा है, देन ब्रैंडन भी कुछ कम नहीं है। उनका भी बिल्कुल टाइट आता है, उनका भी रेशो काफी अच्छा आता है, अपर चेस्ट भी क्लियरली विजिबल होती है। हालांकि मुझे फ्रंट पोज में कोई दिक्कत नहीं लगती ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के। और मुझे लगता है अगर दोनों यही कंडीशन लेके आ जाए या फिर इससे बेहतर, देन फ्रंट में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन मात दे सकते हैं डियोगो को। और ये मेरा एनालिसिस है और मैंने प्रूव किया है क्यों। बिकॉज आप शोल्डर देख लो, आप चेस्ट देख लो, और फ्रंट स्टैंडिंग पोज में जो एक एटीट्यूड लगता है फेस पे, ओवरऑल प्रेजेंटेशन लगता है, ब्रैंडन का काफी अच्छा लगता है। बट गाइज, मैं पर्सनली कहता हूँ मुझे शोल्डर्स अच्छे लगते हैं डियोगो के। अगर उनके शोल्डर्स जैसे उनकी चेस्ट भी हार्ड होती, मिड सेक्शन भी बिल्कुल क्रिस्पी होता, देन वो पहले ही टाइटल जीत जाते मेंस फिजिक का। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस 30 सेकंड में मैं आप लोगों को एक ट्रू वे के बारे में बता देता हूँ। बिकॉज 1 kg का पैक है, 1300 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इंडिया में मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोटीन इतने कम दाम में आपको मिलेगा कहीं पे। बिकॉज इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन और कार्ब्स का रेशो अच्छा है, जो कि एक बिगिनर को नेक्स्ट लेवल जाने के लिए हेल्प करने वाला है। सेकेंडली, आपकी रिकवरी बेहतर होगी, और इसीलिए जब आप वर्कआउट करोगे, आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो। एंड थर्ड, आपकी स्ट्रेंथ में भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 1300 रुपीज़ में मिल रही है, मतलब लगभग 2 kg आपको मिलेगा 2600 रुपये में। सो एक काफ़ी अच्छी डील है, और मुझे लगता है आप लोगों को ग्रैब करना चाहिए। और डेफिनेटली इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इनफ नहीं होगी। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे डीएम कर देना, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी भी है, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो। मैं विदिन मिनट्स आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सो मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो, देन इतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है। सो गाइस, आप प्रोडक्ट जाके ज़रूर चेक करना है, एटलीस्ट प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
एंड सेकेंडली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों को पता है पोजिंग किस तरीके से करते हैं, बिकॉज काफी लंबे टाइम से वो कम्पीट करते आ रहे हैं। उनको पता है किस एंगल से खड़े रहेंगे देन ज्यादा वाइल्ड लगेंगे स्टेज पे, जजेस को अट्रैक्ट कर सकेंगे, इल्यूजन क्रिएट कर सकेंगे। तो जैसे कि डियो को पता है उनका शोल्डर्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसीलिए वो बिल्कुल कमर पे हाथ रख के वेस्ट को टाइट करते हैं और कुछ सेकंड के लिए पोज को होल्ड करते हैं। और पोज को होल्ड करना एक पोटेंशियल होता है एथलीट का, वहीं से पता चलता है कि उन्होंने पोजिंग प्रैक्टिस भी कितनी करी है और वो अपने स्पोर्ट को लेके कितना ज्यादा सीरियस है। और डियो को जब स्टैंडिंग पोज करते हैं कमर पे हाथ रख के, देन गाइस काफी ब्यूटीफुल लगता है। अगर उनका मिड सेक्शन जेनेटिकली अच्छा होता देन एथलीट जरूर मेंस फिजिक का ओवरऑल टाइटल जीतता। और उसके बाद आप देख सकते हो उनके लैट्स जितने बाहर आते हैं उतना ही उनका रेशो और भी ज्यादा वाइड लगता है, और इसीलिए फिर से वो कमर पे हाथ नहीं रखते, वो बाहर हाथ निकालते हैं, पूरी तरीके से फैलाते हैं, और उस वजह से उनके लैट्स का इंसर्शन काफी बिग लगता है, काफी बिगर लगता है, वाइड लगता है। और शोल्डर तो आपको पता है वही उनकी फिजिक को एक रियल ब्यूटी देते हैं। और उसके बाद जब वो ट्रांजिशन करते हैं अपने बैक के लिए, वहाँ पे भी वो बिल्कुल बॉडी की क्रिस्पी कंडीशन शो करना चाहते हैं, ऑब्लिक्स शो करना चाहते हैं। हालांकि ऑब्लिक्स उतने ज़्यादा शार्प नहीं है उनके, बट फिर भी कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से कंडीशन लाई हुई थी अर्नोल्ड क्लासिक में। और बैक पोज भी बिल्कुल एवरेज है, मैं बिल्कुल डोमिनेट नहीं कहूंगा, बिकॉज एरिन बैंक्स हो गए, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन हो गए, कायरन होल्डन हो गए, ये सारे उनसे आगे वाले बॉडी बिल्डर है इन केस ऑफ बैक। तो मुझे लगता है बैक में भी इस साल उनको दिक्कत होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के पोजिंग के। सो गाइस मेंस फिजिक कंटेंडर में आज तक मैंने स्टेज पे सबसे अच्छा जो प्रेजेंटेशन देखा है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, देन ही इज ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। बिकॉज जेरेमी भी काफी एटीट्यूड के साथ पोज करते, काफी कॉन्फिडेंस के साथ पोज करते थे, बट आज के क्राइटेरिया को पकड़ के जो कम्पीट करते, जो स्टेज पे प्रेजेंटेशन करते हैं, ही इज द वन एंड ही इज ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। और जब वो स्टेज पे आते गाइज एक चैंपियन का तरह एटीट्यूड लेके आते हैं वो। सो गाइज अगर पोजिंग की बात करूँ, देन उनको पता है वो जब कमर पे हाथ रखेंगे तब भी वो अच्छे लगेंगे, बट एक साइड का हाथ अगर रखेंगे कमर पे देन उनके ऑब्लिक्स और ज्यादा स्क्वीज हो जाएंगे, लैट्स के साथ उसका इंसर्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जजेस को पता चलेगा कि ब्रैंडन के पास सारे मसल्स है, वो सारे मसल्स एक्वायर करते हैं, ही इज द कंप्लीट मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर। और उसके बाद वो ट्रांजिशंस करते रहते हैं, और जब बैक पोज हिट करते गाइज उनको बैक पोज से ये भी शो करना है कि उन्होंने कितना ज्यादा सफर करा है इस शो के लिए, इस कंपटीशन के लिए, और किस लेवल की कंडीशन वो ब्रिंग करते हैं अपने बैक में। जैसे कि क्रिसमस ट्री एट स्टार्ट शो होता है आप सभी को, उसके बाद फाइबर्स दिखने लगते हैं लोअर बैक में, और ओवरऑल बैक की डेंसिटी गाइज इस साल तो और भी ज्यादा बड़ी होगी, ऐसा हम जरूर मान सकते हैं। सो गाइज पोजिंग के मामले में दोनों एथलीट टॉप नॉच है, दोनों एथलीट को पता है किस तरीके से पोजिंग करना है। बट अगर रेट करना है देन मैं ब्रैंडन को 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा एंड डियो को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। बिकॉज ब्रैंडन का जो फोकस है वो उनके हर एक मसल ग्रुप पे उतना ही फोकस है, चाहे मिड सेक्शन हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे शोल्डर्स हो, चाहे बैक हो। ओवरऑल अपने बॉडी को, अपनी फिजिक को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों वीडियो के अगले पड़ाव में हम बात करते हैं दोनों बॉडी बिल्डर की बैक के बारे में। सो गाइस दोनों बॉडी बिल्डर उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैक कैरी नहीं करते कि उनको टाइटल दिया जाए, और इसीलिए पिछले साल एरिन बैंक्स के साथ ब्रैंडन हार गए थे, बिकॉज उनकी बैक उतनी ज्यादा वाइड, डेंस एंड थिक नहीं थी। बट अगर दोनों की बैक की बात आती है देन इसमें थिक बैक है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की, बिकॉज काफी लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं, मसल मैच्योरिटी ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, और इसीलिए वो बिल्कुल पीछे झुकते नहीं, बिकॉज उनकी लोअर बैक उतनी डेवलप्ड है कि वो फिर भी दिख जाती है। और लोअर बैक को अच्छी तरीके से शो करने के लिए डियो को थोड़ा सा पीछे झुकते हैं, बट फिर भी जेनेटिकली भी बैक अच्छी है ब्रैंडन की, बट बैक अच्छी हो सकती है डियो की, बिकॉज उसमें उनके लोअर लैट्स में और भी ज़्यादा साइज ग्रो हो सकता है। और आई होप इस टाइम पे वो शो करेंगे ओलंपिया में। और ब्रैंडन के बैक में जैसे कि आप सेपरेशन देख सकते हो ट्रैप्स टू रियल डेल्ट का, और ओवरऑल बैक में जो मसल्स होते हैं वो डिटेलिंग के साथ दिखते हैं, बट उतनी ज़्यादा डिटेलिंग एंड थिकनेस नहीं है डियो के बैक में। सो मुझे लगता है भारी पड़ने वाले ब्रैंडन बैक के मामले में भी और फ्रंट के मामले में भी डियो को। और इस साल भी मुझे लगता है ब्रैंडन का ही पगड़ा भारी रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो यही कंपैरिजन वीडियो थी, और अगर शाम को अपडेट्स आते देन अपडेट भी हम रात को डालेंगे, अपडेट वाली वीडियो। सो आप सजेशन दे सकते हो कि मेरे वीडियो में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी टॉपिक की ज़रूरत है, क्या चेंजेस मुझे करना चाहिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।